विस्तार हो रहा है ना, संगठन का विस्तार हो रहा है, संगठन लगातार प्रगति कर रहा है और संख्या भी बढ़ रही है। हमारे सारे नए लोगों को जोड़ने का काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे। हमारे सब पूरी टीम लगी हुई है। बदल में फेरबदल की शुरुआत हो रही है। ये अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है। मंत्रिमंडल का विवेकाधीन कोटा, विवेकाधीन अधिकार मुख्यमंत्री जी के उस अधिकार क्षेत्र में है। हमसे यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। राजनीतिक नियुक्तियां भी मुख्यमंत्री जी करते हैं, सरकार करती है, ये उनका विशेषाधिकार है। अभी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक 1875 एक ऐसा सन था जिनमें कई महत्वपूर्ण ऐसे महापुरुष भी जन्म जिन्होंने लिया और कई ऐसे महत्वपूर्ण उन्होंने देशभक्ति के और उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो संघर्ष करना था उसमें भी कई ऐसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिए, जिसमें 1875 ही एक ऐसा सन था जिसमें वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको पहली बार आनंदपुर मठ में गाया। और वो एक ऐसा राष्ट्रगान था जिसे इस मातृभूमि के प्रति अभिनंदन, मातृभूमि की महिमा, ये सब उसमें है, जिसे हमने राष्ट्रगीत के रूप में भारत में अपनाया और हम सब उस पर गौरवान्वित हैं, अपने आप को और गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके बारे में आपको बताया गया कि किस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को अलग अलग रियासतों में छोड़ करके गए थे, जिसका एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनका भी और 150वां जन्म दिवस है और जिस पर हम अभी और वो यात्रा, ये अभियान भी हम चला रहे हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से और अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक जागरण अभियान चला रहे हैं। ये हमारे इस प्रकार से एक ऐसी भी यात्राएं 4 अलग अलग दिशाओं में भी निकल रही है। यमुना यात्रा भी है, गंगा भी है और भी कई यात्राएं जो जाएगी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म स्थल से लेकर के और जहाँ पर वो उनका स्मारक बना है वहाँ तक यात्राएं भी चलेगी। एक यात्रा हमारे जोधपुर में भी आने वाली है, जिसका यहाँ भी पड़ाव होगा, जो आप सबको भी और उनसे रूबरू होने का अवसर मिलेगा। उस समय भी उनके विषय पर हम चर्चा भी करेंगे आप सबके सामने। एसआईआर को लेकर भी मंथन हुआ आज। पहले ये तो सुन लेते, पूरा उतावलेपन क्या वंदे मातरम गीत है, उसका भी मैंने बताया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया वो भी। अब जहाँ तक एसआईआर की बात है तो ये पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष होता ही होता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। जो 18 वर्ष का हो गया उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है, जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम मतदाता सूची से हटना है। कहीं गलत तरीके से किसी ने नाम लिखवा दिया है तो उसका नाम कटना है। ये प्रक्रिया प्रति वर्ष होती ही होती है। जो जो नौजवान बनता है व्यक्ति, उसका नाम सूची में जुड़ता ही है। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे जो इस देश के नहीं हैं, उन लोगों के नाम कईयों ने वोट प्राप्त करने के लालच से जुड़वा दिए। वो नाम तो कटने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान का नागरिक ही हिंदुस्तान की सत्ता का तय करेगा कि कौन सत्ता संभाले, शासन किसके हाथ में सौंपना है। एक परिवार का मुखिया कौन होना चाहिए, उस परिवार का सदस्य ही तय कर सकता है। दूसरा व्यक्ति उस परिवार का मुखिया का नाम तय नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार के हितों की रक्षा करने का दायित्व उस पर निर्भर है। तो देश पर शासन भी वही व्यक्ति करेगा जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव रखता हो, जो गर्व का अनुभव करे इस देश के कण कण के प्रति, जो व्यक्ति इस देश के हितों की रक्षा करे, वही व्यक्ति ये निर्णय करे कि इस देश की सत्ता किसको देना चाहिए। मताधिकार उसी को होना चाहिए जो इसको धर्मशाला समझ के आया है,
जो यहाँ से फायदा उठा करके अपने देश में लौट करके चला जाएगा, वो इस देश के शासन का निर्णय नहीं कर सकता, शासक का निर्णय नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि कई व्यक्ति आते हैं, किसी धर्मशाला में ठहरते हैं, तो उस धर्मशाला में कहीं भी थूक देते हैं, उस धर्मशाला में कहीं पर कोई चद्दर वद्दर इधर उधर फेंक देते हैं, कोई व्यवस्थित तरीके से आते नहीं, लाइट भी बंद नहीं करते हैं। तो ये भाव ठीक नहीं है। हमें उसी व्यक्ति को ये अधिकार मिलना चाहिए जो इसकी चिंता करे। अपने घर में हम अपने कैसी चिंता करते हैं, अपने घर में लाइट भी बंद करते हैं, सामान भी व्यवस्थित रूप से रखते हैं, बेडरूम भी सही तरीके से संभाल करके रखते हैं, गेस्ट रूम भी उसको व्यवस्थित तरीके से बना करके और सजा करके संवार करके रखते हैं। तो परिवार का व्यक्ति ही परिवार उस घर की चिंता करेगा। जो धर्मशाला समझ के आया है वो चिंता नहीं करता। तो हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ कोई बाहर से व्यक्ति कमाने के लिए आया है, कमा करके वापिस चला जाएगा, उसको वोट पावर नहीं मिलना चाहिए। ये SIR में ये सुनिश्चित करना है कि इस देश का नागरिक, जो मूल रूप से इस देश का नागरिक है, जिसकी वल्दियत यहाँ पर है, जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ के और अंगभूत घटक के प्रति चिंतित है, जो यहाँ रह करके और इसको मातृभूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारा वंदनीय भूमि ये मानता है, वही यहाँ का वोटर हो सकता है। कांग्रेस बिहार चुनाव की हार को भूल के जनता पर विजय मना रही है। हाँ, ये हमें चिंतन का विषय है हमारे लिए, और हम इसकी गहन चिंतन कर रहे हैं। चिंता भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, और समीक्षा के बाद में जो कुछ भी करना पड़ा वो हम करेंगे। सुधारवादी कोई काम करना पड़ा, हम सुधार के लिए तैयार हैं। भूल हमसे कहीं ना कहीं हमारी कहीं कमी तो रही है, तभी हम चुनाव हारे हैं। इसकी समीक्षा करके हम आगे की योजना बनाएंगे। अब वोट चोर गद्दी छोर की बात करते हो, वो बिहार में सिमट के कितनी सीटों पे आ गए? 243 में से कहाँ है वो? ढूंढते नहीं मिलेंगे, वो मिलते नहीं है। यानी एक सीट यहाँ जीती, ताल ठोक दी। और वोट चोर होता तो हम यहाँ नहीं कर लेते क्या? अंत में कैसे वो जीत गए? यदि वोट चोर का हम पर आरोप लगाते हैं तो अंत में जीत कैसे गए? हमारी सरकार है राजस्थान में। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। वो जनादेश का सम्मान नहीं करते, जनता का अपमान करते हैं। वहां वो हार गए, यहाँ वो जीत गए, क्या मानेंगे? और वोट चोर की बात होती तो राहुल गांधी जीत के आता, वोट चोर की बात होती तो प्रियंका गांधी जीतती, अशोक गहलोत जी जीतते, अंत में वो जीतते। कैसी बातें करते हैं वो? ड्यूअल नेचर नहीं चल सकती, दोहरी नीति नहीं चल सकती। जहां हार रहे हैं वहां हम पर आरोप लगाते हैं, कभी EVM पर आरोप लगाते हैं, और जहां जीतते हैं वहां अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये ठीक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं ना, हम लोकतंत्र के हामी हैं, संरक्षक हैं, पक्षधर हैं, जनादेश का सम्मान करते हैं। हमने सम्मान किया और वो सम्मान नहीं करते। ये ठीक बात है क्या? जनता उनको ठुकरा देगी जो ऐसी बातें करते हैं? अरे कैसे कैसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। क्या क्या बोल दिया उन्होंने मोदी जी के लिए? मैं तो आपसे, मीडिया से भी और यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का तिरस्कार करना ही चाहिए। मैं तो मत दो उनको। क्या आप इस प्रकार की विवेकहीन बातों को महत्व देना चाहोगे? क्या राजनीति को इतना दूषित कर दोगे? क्या है ये? कैसे कोई शब्द प्रयोग कर लेता है राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति? प्रधानमंत्री इस देश का है, कोई केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री है। और उसके लिए क्या क्या बोल देते हो आप? कैसे शब्द प्रयोग कर लेते हो? अरे लोकतंत्र में ऐसी तो स्थिति हमारी होनी चाहिए कि आंखें नीची नहीं हो। जब आमने सामने मिलो, नमस्ते करने की स्थिति तो बने। नजरें झुका करके चोर की तरह और छुप करके रहना पड़े, ऐसा शब्द तो मत बोलो। या अकल तो उनको देना ही चाहिए ना। मैं मीडिया से भी प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को अकल देने का काम करो जो शब्द प्रयोग सही ढंग से नहीं करते। सरकार निगम निकाय चुनाव कब तक करवा देगी? वैसे कोर्ट ने आदेश दिया है, आदेश की पालना होगी।